Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can get to go through with each of your solution of your particular question relevant to your competitive exams. Alright then, so all according to our prescribed schedule or decided schedule जो भी मैंने कल बताया था आपको उस schedule के accordingly आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ आई मीन ऑल अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है ऑन मंडे एंड ट्यूसडे जो अपना रहेगा दैट इज़ फॉर यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल। तो आज की जो मेरी पोइट्री है विच इज़ ऑल रिलेटेड टू आर पेपर सेकेंड ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल फ्रॉम द सेक्शन ए बाय विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स की पोइट्री है द सेकंड कमिंग। विलियम बटलर येट्स की एक पोइट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अर्ली पोइट्री नहीं देखी है विच इज़ ऑल ईस्टर 11916 तो पहले आप वो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है रेलेवेंट टू दैट पोइट्री एंड रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर एनालिसिसमेंट ऑफ दैट पोइट्री ईस्टर 11916। ठीक है, तो अभी आज के जो वीडियो में पार्टिकुलरली मैं डिफ़ाइन करने जा रही हूँ और मैं रिसाइट करने जा रही हूँ द पोइट्री टेक्स्ट एंड आई एक्सप्लेन ईच लाइन इन अ बेसिक इट्स मीनिंग। तो पर्टिकुलरली मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी, इस पोइट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग बताऊंगी एंड रिसाइट करूँगी। ऑल राइट देन, और जो अपकमिंग वीडियो होगा ऑन टुमारो तो उसमें मैं इस पोइट्री को पूरी तरीके से इसका एनालिसिस करूँगी, इसको आपको अच्छे से एलाबोरेट करूँगी। ऑल राइट देन, so before moving ahead, here I am moving with the particular recitement of the poetry. All right. So turning and turning in the winding gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drawn. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. So this is the first stanza in which 8 lines consisted. Now we are moving ahead with the another second stanza of the poetry. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with a lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it reel shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast! Its hour come round at last, slouches towards Bedlam to be born. So this is what we call our second stanza, in which there are 14 lines in second stanza. So the poetry particularly, the second coming consists two stanzas. The first stanza consists 8 lines and the second one is 14 lines. All right then. Next one, while we are moving ahead with this particular thing, कि इस पोइट्री को लिखने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसका टाइटल एग्जैक्टली सेकंड कमिंग रखा क्यों है, सेकंड कमिंग से इसका बेसिक मीनिंग क्या है और हर एक लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सेकंड कमिंग में सबसे पहले आपको बताऊँ तो यहाँ पे सेकंड कमिंग का मतलब है जब जीसस क्राइस्ट को हैंग किया गया था, सो देयर वाज अ प्रोफेसी कि 2000 ईयर्स बाद में उनका री इनकारनेशन होगा टू सेव द ह्यूमैनिटी। तो उसी के बेसिस पे है जब बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कंडीशन डिज़ास्टरस हो गई थी ऑफ यूरोप जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसी ड्यूरेशन में ईस्टर राइजिंग हुआ था इन आयरलैंड और वहाँ पे पेंडेमिक भी अराइज हुआ था। तो ये बहुत सारे टमल्टस जो सिचुएशन चल रही थी इन यूरोप, तो उससे फ्रस्ट्रेट होके या उसी से डिप्रेस्ड होके पोइट ने पर्टिकुलरली ये पोइट्री लिखी है द सेकंड कमिंग, जिसमें कहीं ना कहीं एक होप है, एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कोई आएगा, कोई ईसा मसीह आएगा और हमारी ह्यूमैनिटी को सेव करेगा फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी,
तो सेकंड कमिंग इज वन ऑफ W.B. Yeats's most famous poems, without any doubt, and it was written in 1919, particularly, and this was written soon after the World War I के just बाद में लिखी गई थी, and it describes a deeply mysterious and powerful alternative to the Christian idea of the second coming. और Christians का जो idea होता है of second coming कि Jesus has prophesied a return to earth as a savior announcing the kingdom of heaven. तो ये किंगडम ऑफ हेवन का एक अनाउंसमेंट था कि जीसस क्राइस्ट का फिर से एक बार री इनकारनेशन होगा. और जो पोइम का फर्स्ट आंजा है वो डिस्क्राइब करता है अ वर्ल्ड ऑफ क्योर्स, कन्फ्यूजन, पेन. और जो सेकेंड स्टांजा है विच इज़ लॉन्गर दैन द फर्स्ट स्टांजा इमेजिन्स द स्पीकर रिसीविंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर. तब पॉइंट को जब एक्सपेक्टेशंस होती है कि इतने डेवास्टेशन के बाद जब सेकंड कमिंग होगी, जब जीसस क्राइस्ट का री इनकारनेशन होगा फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, तब उसे एक फ्यूचर विजन दिखाई देता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है. बट दिस विजन रिप्लेसेस जीसस हीरोइक रिटर्न विद व्हाट सीम्स टू बी द अराइवल ऑफ अ ग्रोटेस्क बीस्ट. तो उसे वहाँ पे क्या दिखाई देता है इस डिवास्टेटिंग कंडीशन में, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है कि ये जो प्रोफेसी की हुई थी कि 2000 ईयर्स बाद में जो जीसस क्राइस्ट का रीबर्थ होगा और वो ह्यूमैनिटी को सेव करेगा, पर उसकी जगह पे एक विजन जो पॉइंट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है. और वो विजन किसका होता है, एक बीस्ट का होता है कि इंस्टेड ऑफ री इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही सीम there the arrival of a grotesque beast with its distinct imagery and vivid descriptions of society's collapse. The second coming is also one of the Yeats's most quoted poems, और इसमें से बहुत सारी ऐसी कोटेशंस भी ली गई हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया है ओवरऑल ऑल अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पोइट कि सेकंड कमिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और यहाँ पे दोनों स्टांजाज में एग्जैक्टली व्हाट आर देयर हिडन मीनिंग ऑफ दीज टू स्टांजाज. Alright then, so now I am moving ahead with the particular line by line meaning of the poetry. Turning and turning in the winding gyre, the falcon cannot hear the falconer. अब इसमें falcon और falconer ये एक्चुअली ये पोइट्री एलेगोरिकल पोइम है जहाँ पे falcon और falconer किसको बताया, falcon एक ह्यूमन बीइंग को बताया गया और falconer बताया गया है उसको कंट्रोल करने वाला. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया इस पर्टिकुलर बेसिक मीनिंग जो है इसका लिटरल जो मीनिंग है इन दोनों लाइंस का वो ये है, फ्लाइंग राउंड एंड राउंड इन अ वाइडनिंग स्पाइरल ए फैल्कन कैन नो लॉन्गर हियर द कॉल ऑफ इट्स ऑनर. तो जो फैल्कन है ना वो इतनी ज़ोर से, इतनी तेज़ गति से पूरी अपना जो भी स्पायर है, जायर है, अपने सर्कुलेशन में घूमते जा रहा है और इतना तेज़ घूम रहा है कि उसे अपने ऑनर की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही. विच मीन्स ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा अपने जो भी डीड्स होते हैं, जो भी वर्क्स होते हैं, जो 7 डेडली सिन से घिरे हुए रहते हैं, उनमें इतना ज़्यादा वो बिज़ी हो चुका है, उनमें इतना ज़्यादा घिर चुका है कि जो एग्जैक्ट उसका जो पर्पस है टू बी अलाइव ऑन द अर्थ वो भूल जाता है. और वो जो अपने ऑनर का विच मीन्स अपने इनर साइड की जो ह्यूमैनिटी है उसको भी नहीं सुनता है. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है पर्टिकुलर. थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड. थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन, थिंग्स फॉल अपार्ट विच मीन्स थिंग्स आर ब्रेकिंग डाउन एंड देयर फाउंडेशन इज गिविंग वे. चीज़ें जो है अपनी जगह छोड़ रही है और जो फाउंडेशन है वो अपना रास्ता ही भूल गया, एग्जैक्टली फाउंडेशन ही खो चुका है. मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. सिर्फ अनार्की रह गई है, प्योर डिस्ट्रक्शन रह गया है अपॉन अर्थ. द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड. यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि प्योर डिस्ट्रक्शन एंड लोलेसनेस हैव spread across the world and so has a tidal wave darkened by blood. एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड. और जो इनोसेंस है लोगों की, जो ह्यूमैनिटी है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी है. एंड ऑल द रिचुअल्स ऑफ इनोसेंस हैव बीन स्वेलोड अवे बाय दिस टाइड. ये जो डिवास्टेशन है, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वर्ल्ड वॉर का डिस्ट्रक्शन था, जो पेंडेमिक की वजह से जो डिवास्टेशन हो रहा था, जो ईस्टर राइजिंग के ड्यूरेशन जो
लॉस हुआ, तो वो सारे जितने भी इनोसेंस है वो इस टाइड की वजह से सारे बह गए हैं. द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है द बेस्ट पीपल आरंट मोटिवेटेड टू एक्ट इवन, बट द वर्स्ट पीपल आर इम्पैशन्ड एंड ईगर. कि जो बेस्ट पर्सन है ना, जो बेस्ट ह्यूमन बींग्स हैं, वो हर चीज़ में फेल हो रहे हैं. दे आरंट एबल टू डू एनी थिंग. बट जो वर्स्ट है वो इम्पेशेंट है, वो डीपली पैशन्ड है and eager है to accomplish with their task. So this is all about the poet's thought into this first stanza. आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप ऐसे फिनोमेना से गुजरते हो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सही एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है. कोविड-19 के साथ साथ बहुत सारी ऐसी रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग अपनी ही लाइफ को एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग is taking away the life of himself or herself. तो इंसान खुद की ही लाइफ लेने में लग रहा है. ठीक है, बहुत सारी मेंटल इलनेस वजह बताई गई है इन सब की. मेंटल डिप्रेशन बताया गया है या वर्क लोड बताया जाता है इन सब की वजह, इन सब के पीछे की वजह. इंसान जब इम्पेशेंट हो जाता है या फिर डिप्रेस्ड हो जाता है या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कुछ अजीब तरीके का डिसीजन लेता है जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपने आप को ख़त्म करता है एज ए ह्यूमन बीइंग, बल्कि ह्यूमैनिटी को भी स्मैश्ड आउट करता है. तो ऐसी जो अभी रीसेंट सिचुएशन चल रही है ना, तो आप इजीली इस चीज़ को इंटरलिंक्ड कर सकते हैं. तो ये पोइट्री आपके लिए कंटेम्प्रेरी पोइट्री का काम करेगी. आप इस चीज़ को इंटर रिलेट कर सकते हैं. अभी जो अपनी सिचुएशन चल रही है ना ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसको हम ह्यूमन बींग्स एक्चुअली कहते हैं, पर एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी जो इंसान खो चुका है, इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड हो चुका है इनटू ऑल दो 7 डेडली सिंस कि उसे उसका एग्जैक्ट पर्पस ही नहीं पता कि वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं है. तो ये जो भी डिवास्टेटिंग डिज़ास्टरस जो भी कंडीशंस होती हैं ना, उसके थ्रू जब इंसान जाता है तो यही सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती हैं. ठीक है, जब एक ह्यूमन बीइंग, एक रियल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द वेरी इनसाइड ये सारे चीज़ें देखता है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस देखता है, तो वो यही सोचता है कि जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है और जो बुराई है वो पावरफुल होती जा रही है. तो उसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है. Next is surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. अब यहाँ पे इन लाइन्स में, 3 लाइन्स में, 2.5 लाइन्स में पॉइंट एक उम्मीद लेके बैठा है, एक होप है उसकी आंखों में कि चलो ठीक है, इतना डिवास्टेशन हो रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि सम काइंड ऑफ रिवलेशन हैज़ टू हैपन सून एंड द सेकेंड कमिंग इटसेल्फ मस्ट बी क्लोज. सेकेंड कमिंग का मतलब री इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड री इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम बीइंग एंड री इनकारनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी. उसे उम्मीद है कि ह्यूमन बीइंग एक बार फिर से ह्यूमैनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा. वो एक्साइटेडली बोलता है द सेकेंड कमिंग, कि पक्का सेकेंड कमिंग होगी, एक बार फिर से ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा. ठीक है, ह्यूमन बीइंग जिसने अपनी ह्यूमैनिटी खो चुकी है, जो अपना राइट खो चुका है टू कॉल देम ह्यूमन बीइंग्स, तो वो शायद एक री इनकारनेशन के थ्रू दोबारा ह्यूमैनिटी की तरफ प्रोसीड कर जाए. हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंदी ट्रबल्स माई साइट. अब हार्डली ये पूरा विजन, ये वर्ड्स कंप्लीट ही कर पाता है कि अचानक स्पीकर क्या कहता है कि अ विजन कम्स टू द स्पीकर फ्रॉम द वर्ल्ड्स कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस. लेकिन कहीं ना कहीं उसके पूरे जो वर्ल्ड के अनकॉन्शियस बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सारी यहाँ पे उसके सामने आ जाती हैं. ठीक है, और वो उसकी जो ये साइट है ऑफ होपफुलनेस उसको डिस्टर्ब कर देती है. समवेयर इन सेंस ऑफ द डेजर्ट अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, a gaze blank and pitiless as the sun. अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है, that somewhere in the sand of the desert a shape with a lined body and the head of a man. अब उसे एक शेप दिखाई देती है, मतलब उसे कहीं ना कहीं एक होप होती है और ऑल ऑफ सडन उसकी जो होप है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक ऐसी इमेज में जहाँ वो ये देखता है कि एक बैरन डेजर्ट आइलैंड है, लैंड है बहुत बड़ा, जहाँ पे एक क्रीचर विद अ मैन्स हेड एंड अ लायंस बॉडी इज कमिंग टू लाइफ.
instead of coming Jesus Christ into the life, what he sees here, he sees a creature with a man's head and a lion's body is coming to life. ठीक है. Next he says, a gaze blank and a pitiless as the sun is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds. अब वो यहाँ पे क्या बोलता है poet? Its expression is, यहाँ पे जो expressions है वो क्या है, उसके जो creature के जो expression है, जो अभी जिसका poet ने vision देखा, तो उसके expressions sun की तरह है, जो कि empty है and without pity है. विदाउट पिटी उसके एक्सप्रेशंस हैं, और उसके जो लेग्स है आर मूविंग स्लोली टूवर्ड्स अस एंड ऑल अराउंड इट फ्लाई द शैडोज ऑफ डिस्टर्ब डेजर्ट बर्ड्स. और उसके चारों तरफ जो बर्ड्स हैं वो हॉवर कर रहे हैं और उनका शेडो डेजर्ट लैंड पे पड़ रहा है. Next he says the darkness drops again, but now I know that 20th century of stony sleep were vexed to a nightmare by a rocking cradle. Here the poet says that everything becomes dark again, but the speaker knows something new. 2000 years of calm have irreversible disrupted by the shaking of a cradle. वो बोलता है कि 2000 साल से जो चीज़ें बिल्कुल काम डाउन चल रही थी वो एक्चुअली डिसरप्ट हो जाती है बाय शेकिंग ऑफ अ क्रैडल ओनली. ठीक है, तो 2000 साल पहले दिस वाज एक्चुअली अ प्रोफेसी कि 2000 साल बाद में जहाँ पॉइंट अभी है तब वहाँ पे एक रीइंकार्नेशन होगा जीसस क्राइस्ट का ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए, सेवियर के लिए, ह्यूमैनिटी सेवियर के लिए. बट यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की जगह उसको किसकी इमेज दिखती है, एक बीस्ट की इमेज दिखती है इनटू अ वास्ट डेजर्ट लैंड, जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है कि हाँ कोई होपफुलनेस या होपफुल रेज वहाँ से आएगी. तो उसे एक बीस्ट दिखाई देता है और इंस्टेड ऑफ कमिंग जीसस क्राइस्ट ही सीज अ बीस्ट कमिंग टूवर्ड्स अस. तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं. एंड what rough beast, it's our come round at last. अब वो कहता है, the speaker asked, what beast whose time has finally come slouches towards Bedlam to be born. वो बोलता है is dragging itself towards Bedlam where it will be born. So this is all about the poetry, जहाँ पे poet को सिर्फ इन 2 lines में एक उम्मीद होती है कि देयर विल बी द सेकंड कमिंग, बट एकदम से उसका जो विजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसी डिवेस्टेटिंग कंडीशन देखते हुए अगर अपने अंदर एक कहीं ना कहीं होप भी होती है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम दोबारा से उसी सिचुएशन को अपनी आंखों के सामने प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड कमिंग, जहाँ पे पॉइंट एक्चुअली मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, जहाँ पे एक साइड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, ईस्टर राइजिंग, ठीक है, प्लस जो अब ईस्टर राइजिंग के अलावा पेंडेमिक भी हुआ था वहाँ पे, जिसकी वजह से द पॉइट वाइफ हर सेल्फ वॉज एक्चुअली सफरिंग थ्रू, उसकी खुद की वाइफ भी सफ़र कर रही थी. तो ये सारी चीज़ें जब एक इंसान के सामने होती हैं और तब उसका मेंटल कंडीशन, मेंटल ट्रॉमा जो होता है वो यही होता है. ऑल राइट दैन, सो आप जो सेकंड कमिंग का जो भी सिनेरियो है फ्रॉम विच द पॉइंट वाज गोइंग थ्रू, तो इस चीज़ को अपनी कंटेम्प्रेरी लाइफ जो अभी चल रही है उससे इजीली इंटरलिंक कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि एवरीडे द ह्यूमन बींग्स आर लूजिंग देयर ह्यूमैनिटी. ह्यूमन बींग्स अपनी ह्यूमैनिटी को लूज़ कर रहे हैं. आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ ऐसे क्राइम्स मिल जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं फ्रॉम ए ह्यूमन बींग. और जब एक रियल ह्यूमन बींग होता है ना, फ्रॉम द वेरी इनसाइड, जो वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ देखता है, ये सारे डिवास्टेटिंग कंडीशन देखता है, तो उसके सामने यही सारे विजन्स आते हैं. ठीक है, एक होप होते हुए भी वो होपलेस दिखता है, एक मतलब पॉजिटिव इमेज में भी उसे नेगेटिविटी दिखाई देती है. ऑल राइट दैन, सो होप आपको ये पोइट्री समझ में आ गई होगी. टुमारो आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द पर्टिकुलर क्रिटिकल एनालिसिसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोइट्री. ऑल राइट दैन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ईच वीडियो. एंड येस, जो भी जैसा कि मैंने कल भी इलाबोरेट किया था इन माई संडे सेशन, जो भी हमारी 3 पेजेस हैं अपॉन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड टेलीग्राम लिंक, आप इन तीनों को भी अपनी एक्सेसिव
जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए फॉलो कीजिए। आपके जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और भी बढ़िया तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट देन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।